Class 10th, today we'll start with the non-electrolyte in the same chapter electrolysis. And non-electrolytes are the chemical substances which do not conduct electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आप कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करेंगे तो भी करंट फ्लो जैसी चीज़ उसमें नहीं होती है। और आपको ये मालूम था ना कि केमिकल सब्सटेंस शुड बी इन द फ्यूज्ड और इन एक्वस कंडीशन and they do not undergoes decomposition also. I think these words are quite familiar to you. We have already discussed in electrolyte. ये just electrolyte के opposite होते हैं, वो chemical substance होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ना ही है ना, चाहे वो सोल्यूशन आपका एक्वस कंडीशन में हो, चाहे वो फ्यूज़ कंडीशन में हो, तब भी उस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादातर आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, तो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स आप देखेंगे उन सबको आप किस में रख लेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कोवेलेंट कंपाउंड्स में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। वो कौन से होते हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो लोग है ना आपका इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं विद स्पेशल कंडीशंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कोवेलेंट कंपाउंड सबको आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट में रखेंगे। इसमें जो पार्टिकल्स, वहाँ पे भी हमने पार्टिकल्स देखे थे ना, वो पार्टिकल्स आपने देखे थे आयंस थे या मॉलिक्यूल्स होते थे, खाली आयंस होते थे या आयंस और मॉलिक्यूल्स थे। इसमें जो पार्टिकल्स आपके होते हैं दे आर मॉलिक्यूल्स ओनली। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये डिकम्पोजिशन ही नहीं होगा, इनमें टूटेंगे नहीं, ब्रेक डाउन ही नहीं होगा कंपाउंड का, तो आयंस कहाँ से दे देंगे, इसीलिए क्या है मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हम एक दो लिख लेते हैं, आप अपनी बुक से बहुत से देख सकते हैं। जैसे डिस्टिल वाटर है, ये तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। डिस्टिल वाटर जिसको हम प्योर वाटर भी कहते हैं, चाहे टीचर डिस्टिल वाटर बोल दे, प्योर वाटर हो दे। एल्कोहल है, ठीक है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, कार्बन डाइसल्फाइड है, लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सुक्रोज है मतलब चीनी जो है आपकी, ग्लूकोज है, शुगर सोल्यूशन है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोड्स की थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने स्टार्टिंग में लिया था, लेकिन आपको याद रखना इलेक्ट्रोड्स भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। आप उसमें इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड्स में एंटर करती है, इलेक्ट्रोड से बाहर भी निकलती है। ठीक है ना, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एंटर करेगा और लीव और वो बाहर निकलेगा आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। इसको हम एग्जाम्पल्स के तौर पे एक्सप्लेन करूँगी मैं डिटेल में, लेकिन अभी आपको इतना याद करना है कि आप याद रखना इलेक्ट्रोड्स के अंदर करंट पास भी होता है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बाहर भी निकलता है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो 2 इन नंबर्स होती हैं। हम लोग जो भी लेते हैं मैक्सिमम जो क्लास 10th में है, हम लोग है ना इलेक्ट्रोड्स ना 2 इन नंबर लेते हैं, 2 इन नंबर, दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड। और ज़्यादातर हमारी जो क्लास 10th में हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं वो कोई मेटल की होगी या फिर कार्बन की होगी। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अदर यू टेक इट ऑफ यू मेक इट फॉर मेटल और फॉर कार्बन, फ्रॉम कार्बन ग्रेफाइट है, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ें होती है। ठीक है, अब कार्बन में भी मैंने अभी आपको बताया ना, आप ग्रेफाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम कार्बन की इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखना ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस में ये सब चीज़ें हमें ध्यान देने वाली बात होती है। अब इलेक्ट्रोड्स की कनेक्टिविटी जो होती है वो बैटरी से होती है। ठीक है, आपके पास बैटरी अवेलेबल होती है, उस बैटरी से आप है ना इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं। आपके पास स्विच भी होता है, उसमें आपके पास की भी होती है, वो डिपेंड करेगा आप के बैटरी के किस एंड से क्या कनेक्ट कर रहे हो, वो हम बाद में सिखाएंगे। अभी आप थोड़ा जनरल आइडिया ले लो। इलेक्ट्रोड्स जो हैं 2 टाइप्स की हैं। पहला है आपका एनोड, ठीक है, एक एनोड आप यूज़ कर लो, और दूसरा आप अपना कैथोड। ये 2 है। हम पहले ऑलरेडी इसके बारे में आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन आज थोड़ा डिटेल बात करेंगे। एनोड जो होती है वो आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और कैथोड जो होता है वो हमारा नेगेटिव, इट इज़ अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये क्या है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव एनोड को हमेशा देखो, हमने कहा ना बैटरी से कनेक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोड की। अब ये भाई बैटरी से जब कनेक्ट करोगे तो एनोड को कहाँ लगाएं, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसीलिए एनोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो ये किससे कनेक्टेड होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
ठीक है, हम एक को समझते हैं फिर दूसरे को बाद में समझेंगे। अब इस इलेक्ट्रोड में बेसिकली होता क्या है, इसको ध्यान देना। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें थोड़ी चीज़ें, इस पर माइग्रेट कौन करेगा, देखो माइग्रेशन भी बहुत है। एनोड है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एनोड पॉजिटिव है, तो इस पर जो आयन माइग्रेट होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है इलेक्ट्रोड, तो माइग्रेशन ऑफ आयन कौन सा होगा, एनाइन माइग्रेट्स। एनाइन नेगेटिव होता है ना, याद करने का तरीका ए से ए, एनोड में कौन जाएगा, ए जाएगा, एनाइन जाएगा, एनाइन माइग्रेट्स टू एनोड। ठीक है, क्योंकि एनाइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो पॉजिटिव की तरफ। तो अब इसमें होना क्या है, ध्यान दो। एनाइंस जो होते हैं, एनाइंस का केस है, एनाइंस डोनेट्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सबको एग्जाम्पल से हम समझेंगे जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड। देखो एनोड था पॉजिटिव, इसके पास कोई एनायन है, सपोज करो हमारे पास हमने यूज़ करा Cl। ठीक है, Cl एनाइन था नेगेटिव वाला, एनोड पॉजिटिव था, उसके पास माइग्रेट करा। इस एनाइन के पास माइनस का मतलब हो गया ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मोर। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये एनोड पे आएगा, एनोड पे पहुंचेगा ना ये, तो जैसे ही एनोड पे पहुंचेगा ये वहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसने एक्स्ट्रा लिया रखा है वो लूज़ कर देगा और अपने आप को एक एटम बना लेगा, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ये एनाइन है, इट इज़ एन एनाइन एंड दिस इज़ व्हाट, अ न्यूट्रल एटम। इट विल फॉर्म अ न्यूट्रल एटम, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको ध्यान दे के चलना है कि एनाइंस में, एनाइंस क्या करेंगे, डोनेट करते हैं अपने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अब देखो यहाँ ध्यान देखो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एनोड। एनोड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये रिएक्शन कैसी है, ये आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास और आ जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से रिएक्शन कौन सी होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन, आपके पास ये पॉइंट होना चाहिए, देयर इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन एनोड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एनोड, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। ठीक है, मैंने टर्म्स लिखे हैं, शॉर्ट टर्म्स, शॉर्ट नोट्स या कीवर्ड्स लिख रही हूँ, आप इसको जो मैं बोल रही हूँ उसको यू कैन कन्वर्ट इट इन इंग्लिश एंड राइट डाउन इन अ प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्म। तो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो एनोड है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो एनोड ऐसा क्या काम करी, एनोड को हम ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो एनोड क्या है आपकी, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग, सब इजी है। जब आप ऑक्सीडेशन याद कर लेंगे तो वहीं से आप याद कर लेंगे ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। इट्स ओके विथ यू ऑल, सो दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ वील फोकस ऑन द कैथोड, आई एम राइटिंग इन द नेक्स्ट पेज। सो कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नाउ इट इज़ कनेक्टिव, वही कनेक्टिविटी पहले देखनी पड़ेगी। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल, इट इज़, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल of the battery, right? सेकेंड पॉइंट आपके पास आएगा, ये इलेक्ट्रोड जो होती है इसके पास कौन है, ये खुद नेगेटिव है तो इसके पास कौन माइग्रेट करेगा, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस कौन होते हैं, कैटायंस, माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, कैथोड पे कौन, कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले इसकी तरफ जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। ठीक, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नाउ पॉजिटिवली कौन है, कैटायंस। कैटायंस क्या होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम होते हैं, तो दे विल, कैटायंस गेन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड। वहाँ पे क्या हुआ था,
वहाँ पे एनोड को उनने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे। यहाँ पे क्या है, वो बेचारे हैं कैटाइंस तो ऑलरेडी कम है उनके पास इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, किससे लेंगे? अब कैथोड के पास गए हैं तो कैथोड ही तो देगा। देखो सी से सी याद करो, वहाँ ए टू ए था या सी टू सी। कैथोड में कैटाइन आएंगे, एनोड में एनाइन आएंगे, तो सी सी याद कर लो, ए याद कर लो। ये तुम्हारे लिए कीवर्ड हो जाएगा याद करने, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। सी में कैथोड में क्या लिखें, तो सी से सी यानी कैथोड में कैटाइन हम माइग्रेट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ गेन है, कैटाइंस गेन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड, राइट। तो अब होगा क्या देख लेते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारा Na+, नाउ इट हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस कैटाइन के पास, ये कैटाइन है। अब जितने भी इस पे चार्ज चढ़ा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड से, तो कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जब उसके पास आया है तो क्या बना लेगा, अपना न्यूट्रल एटम बना लेगा। तो आपको समझ में आ गई बात कि यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एट कैथोड, राइट। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो गेन में क्या होता है, कैसी रिएक्शन कैथोड पे चलेगी, रिडक्शन रिएक्शन। कैथोड खुद में क्या कैसा कहलाएगा, कैथोड जो होगा वो एक रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ठीक है, तो कैथोड एक्ट्स एज एन, ये कैथोड इज़ अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लो, वहाँ पे मैं थोड़ा समझा दूँगी, खाली इतना ही नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म की भी बात होती है। कैथोड में होता क्या है, कैथोड जो है वो एक रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। अब क्या होगा, बाई विच इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर्ड करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे। अब एक सिस्टम हम समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा ये समझ में आएगा। एनोड जो था, हम एनोड और कैथोड को लिख के चलते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एनोड जो था वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग की वजह, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स का टर्म है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड की तरह है, ये काम करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इस केस में इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बाय विच इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तभी लॉस ऑफ, भाई इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे नहीं वहाँ से तो लॉस कैसे होगा। इधर क्या होता है, कैथोड जो एक रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, यहाँ पे उल्टी कहानी होती है। इलेक्ट्रॉन्स एंटर द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन्स एंटर द इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नो नेक्स्ट साइड इज आयंस। आयंस का कॉन्सेप्ट भी समझना है, वैसे बहुत पढ़ा हुआ है, आपको आता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए आयंस के केस में। आयंस बेसिकली देखो जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम्स कैरीज, हाँ कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एटम जब पॉजिटिव चार्ज कैरी कर ले या नेगेटिव चार्ज कर ले और साथ में वो फ्री हो जाए, जैसे ही वो चार्ज एक्वायर करेगा इट बिकम्स फ्री और एंड मोबाइल। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, इसको समझाएंगे, इज पास्ड थ्रू एन aqueous solution of a chemical compound, right। अब होता क्या है, एटम जो है, अब जब कोई एटम है, सपोज करो Na है, ठीक है, हमने ये एक एटम लिया, ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करेगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये केस है। अगर Cl है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड ऑन करोगे तो वो उस पर एक नेगेटिव चार्ज, यानी कोई एटम अगर उस पर चाहे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए। अब ये जो आयंस बन गए, ये क्या है बेसिकली, आयंस।
वो वाली बात है, ये पॉजिटिवली है तो इसे कैटाइन बोल देंगे, नेगेटिव है तो इसे एनाइन बोल देंगे। ठीक है, अब ये आयन जो हैं ये बेसिकली फ्री हो चुके हैं। ये आयन जब ये फ्री हो गए हैं, ये फ्री होने की वजह से मोबाइल का मतलब होता है ये मूव कर सकते हैं अपने। ठीक है, जैसे ही तुम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ये इधर उधर भागने से, सपोज करो यही ऐसे पड़ा हुआ है सोल्यूशन में। ठीक है, आयंस बन गए बेसिकली। ये सब कब आयंस बनेंगे, जब ये जब तुम इसको एक्वा सोल्यूशन, भाई NaCl का एग्जांपल है, तो जब NaCl को तुम आइदर वाटर में डिजोल्व कर दो या फ्यूज कंडीशन ले लो, मोल्टन स्टेट पे ले आओ, तब ये आएगा कैटेगरी। तो सपोज करो वो जो सोल्यूशन है जिसमें तुमने रखा हुआ है, ये सारे आयंस मूव कर रहे हैं। पहले ये आपने पानी में घोला ऐसे इन आयंस को, और ये क्या हो गया, अब फ्री हो गए। भाई जैसे ही तुमने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पानी में डाला, ये आयंस पीछे पड़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, ये रिस्पेक्टिव आयंस हमें दे देंगे। ठीक है, अब पॉइंट क्या हुआ, ये हो गए फ्री। अब जैसे ही तुमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ये मूव करने लगेंगे, यहाँ उठ के इनके पास घसक जाएंगे, इनके पास है, यानी करंट जो यहाँ से आ रहा है, अभी यहाँ से आया, तुम जैसे इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ से करंट क्या हो गया, इसके पास मूव कर रहे हैं ना, अभी ये इसके पास आ गया, इसको इसने करंट माइग्रेट कर दिया। अब यहाँ से ये थोड़ा इसके पास नियर आ गया, तो करंट यहाँ से गया, ये प्लस पॉइंट हो जाता है। जैसे ही ये फ्री होते हैं और तुम करंट उसमें पास करोगे तो ये मोबाइल हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं ईजिली और करंट पास करने लगते हैं। तो इस तरह से जो पूरा सोल्यूशन होता है उसमें क्या हो जाता है, करंट पास होने लगता है। ये तो मैंने एक जनरल एग्जाम्पल तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाया ताकि तुम्हें समझ में आए कि आयंस का पॉइंट क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने देखा है, जो हमारे जो चार्ज के बेसिस पे हमने देखा ना कि हमारे पास दो आयंस आए, एक कैटायन आए, एनायन आए, उनको देख लेते हैं हमारे पास। तो चार्ज के बेसिस में हमारे आयंस जो हैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक एनाइन और एक कैटायन। सब तो बहुत हद तक तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन है, भाई जैसा नाम है वैसा इनका काम है। ठीक है, अभी पीछे पढ़ के आए हो, ये नेगेटिव है तो कहाँ माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट्स टू द एनोड, पढ़ के आए हो ना पीछे। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं, डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन। नाउ दीज थिंग्स हैं, ये आप डोनेट करते हो, लॉस इलेक्ट्रॉन्स करते हो एनोड में। ये प्रोसेस कैसी होती है, ऑक्सीडाइजेशन की। अभी तुमने पढ़ा है Cl- से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करा तो इसने Cl एक न्यूट्रल एटम, ये एनायन था, न्यूट्रल एटम इसने बना लिया। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हो जा रहा है, ये जो आयन है वो गेट ऑक्सीडाइजेस टू न्यूट्रल एटम, ये आपकी कंडीशन है एनायन की। नाउ फोकस ऑन द कैटाइंस, ये क्या होंगे आपके पॉजिटिवली, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे। ठीक है, ये जस्ट ऑपोजिट, देखो ये नेगेटिवली है, पॉजिटिवली है, ये एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे तो ये माइग्रेट्स टू द कैथोड। ये डोनेट और लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहाँ से मांगेंगे, फ्रॉम कैथोड। यहाँ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है तो यहाँ क्या हो जाएगी आपकी, रिडक्शन की प्रोसेस। ठीक है, जैसे आपने के लिया, के प्लस होता है इस पर चार्ज, अब उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसने के न्यूट्रल एटम बना ली। ये थोड़ा याद करने वाली बातें हैं, आप इसको याद करिएगा। ये जनरल आइडिया है इलेक्ट्रोलिसिस का, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें थोड़ी पता होना चाहिए। अब एक बेसिकली हम प्रॉपर अपना शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की, कि प्रोसेस कैसे होती है, क्या होता है और हाउ इट वर्क्स, क्योंकि ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो अभी हमने पढ़े। अब हम ये इन सारे टेक्निकल टर्म्स को देखेंगे कि हम इसको कैसे इलेक्ट्रोलिसिस में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट में देखेंगे अपने वीडियो में, तो यही देखेंगे कैसे हमें करना है। देखो डेफिनेशन से याद करनी है, ये डेफिनेशन चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, आप इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है, इसमें कोई वो एक्सक्यूज़ नहीं है कि कुछ भी दे सकता है फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर में कुछ भी। तो आपको ये सभी सब पढ़ने हैं, नथिंग इज़ दैट कि भाई ये बेस है आपका शुरू हो रहा है और आपको तो पता होना ही चाहिए कि कौन क्या चीज़ है, किसका क्या वर्क है।